हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। देखिए, आज मैंने एक प्रश्न लिया है। इस प्रश्न के माध्यम से हम एक पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और यह चैप्टर जितनी भी आपकी स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं या सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं होती हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। और इस चैप्टर को हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं और अभी तक हमारे सिलेबस में ये है चैप्टर। और इस चैप्टर से कई ऐसे प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। देखिए, डाकुओं को, तो यहां आपको यह पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने तो है नहीं, यहां पे को है। करण से ये अलग होता है, संप्रदान यह भी नहीं होगा। कर्म को, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। जो को परसर्ग होता है वो कर्म कारक का होता है। आया ना समझ में। अब यहां से हमें यह सीखने को मिलेगा। देखिए, इस प्रश्न में लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कर्म कारक है, क्योंकि यहां पर को लिखा है। ठीक है। देखिए, कारक की परिभाषा क्या होती है, जो कारक चिन्ह होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, यहां से देखना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं ना, वो अन्य शब्दों से जो हम जोड़ते हैं, उनका संबंध स्थापित करते हैं, वो कारक के ही माध्यम से संबंध स्थापित होता है। तो जिन परसर्गों से, जिन विभक्ति से हम संबंध जोड़ते हैं, उन्हीं को कारक कहते हैं। देखिए आगे क्या है इसमें। देखिए, जो कारक चिन्ह होते हैं, बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्म के कारक का प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको यहां पर दिया गया है, आपको पता है कि को जो होता है वो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, लेकिन आपको यह भी बता देना हमें जरूरी समझा कि बिना कारक चिन्ह के भी कर्म कारक दिखता है। वो कहाँ दिखता है, उसमें को छिपा रहता है। जैसे कि इसके नियम हैं, बुलाना, किसी को बुलाना, इसमें को छुपा हुआ है ना। सुलाना, किसी को सुलाना, इसमें भी को छुपा हुआ है। कोसना, किसी को कोसना, को इसमें भी छुपा हुआ है। पुकारना, किसी को पुकारना, तो इसमें जो है ना हमारा को छुपा हुआ है। जगाना, किसी को जगाना, किसी को भगाना इत्यादि। ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जिसमें को कारक वो को जो होता ना कारक चिन्ह, यह छुपा ही रहता है। और को कारक जो चिन्ह है ना, यह किसका उदाहरण है, ये कर्म कारक की विभक्ति है। अब ध्यान से देखिए, क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे ये जितनी भी हैं, ये सब क्रियाएं हैं, इसमें को विभक्ति छुपी हुई है, इसीलिए ये सब कर्म कारक के हैं उदाहरण। जैसे मां ने बच्चे को सुलाया, यानी कि बच्चे को सुलाया। पिता ने पुत्र को पुकारा, यहां भी। अब यहां से देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहां भी देखिए कर्म कारक ही है। अब देखिए, कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो कारक है कर्ता ने, आपको याद होना चाहिए। कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण मैं पे पर, और संबोधन हे ओ अरे अजी। कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये आपको विभक्तियां याद कर लेनी है और अगर ऐसे कहीं भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो तुरंत जवाब दे सकते हैं। ने आ जाए तो कर्ता कारक, को आ जाए कर्म कारक, यानी कि किसी काम को कर रहे हैं तो कर्म कारक। करण से यानी कि किसी भी चीज से हम कोई काम करते हैं ना तो करण कारक आता है। संप्रदान को के लिए, जैसे अपादान से अलग होने में। संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन हे अरे अजी। आई थिंक यहां से हमें कारक वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। एक प्रश्न ने हमको बहुत कुछ जानकारी दी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो सजेशन के रूप में एक कमेंट कर सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, साझा करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चैनल को यानी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बड़ी आराम से उन सभी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए रोज़ डालता रहूँगा, जिससे हम अपनी परीक्षाओं में नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।